नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। आज हम एक भारतीय संविधान का छोटा सा टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, ये मेरा प्रोमिज है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संविधान। भारतीय संविधान जो है हमारा संविधान, उसमें अनुसूचियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूची की यदि संख्या पूछे तो टोटल संख्या अभी कितनी है? 12। भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूची हैं उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसको 2 भागों में बांटा है, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कहीं कोई समस्या हो नहीं और एग्जाम में मैक्सिमम सवाल आपके ठीक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो हो गई 12। इनको 2 भागों में बांटेंगे, मूल संविधान और बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां। तो याद रखना है कि मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो तो थी 8 और बाद में कितनी जोड़ी गई? 4। तो 8 + 4 बराबर कितनी हो गई? 12। अब इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी, उन 8 अनुसूची वो कौन कौन सी अनुसूची है? तो बहुत सिंपल है, एक छोटी सी ट्रिक है और सबको पता ही है आप लोगों को, उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। परंपरागत ट्रिक है, सबको याद है वो। चलिए, मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी उनको स्टार्टिंग की 6 अनुसूची याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप बिल्कुल थोड़ा सा देखिए। स्पोर्ट्स आपको याद करना है, SPORTS, स्पोर्ट्स। तो SPORTS, तो 6 अक्षर से 6 अनुसूचियां आपको याद हो जाएगी। आगे वाला फिर देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एस को आपको पढ़ना है, एस से संघ। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ। और भारतीय जो संघ है इसमें क्या शामिल है? राज्य भी है और संघ शासित क्षेत्र भी है। तो पहली अनुसूची में याद रखिए एस, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में पहला एस से संघ। भारतीय संघ में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है। दूसरा देखिए पी को याद रखो, पेमेंट। पेमेंट का मतलब हो गया वेतन। तो संवैधानिक जो पदाधिकारी है उनके वेतन, और वेतन के साथ भत्ते और पेंशन, ये सारी चीजें शामिल है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? पेमेंट, और पेमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी SPO, से क्या हो जाएगा? OATH, ओथ का मतलब होता है शपथ। तो शपथ संबंधी प्रावधान कौन से अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में आ रहा है आर का मतलब राज्यसभा। तो आर का मतलब चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का क्या है? वर्णन है। राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उनका वर्णन है। 5वां देखिए SPORT, टी में इसको पकड़ो, SC + ST, मतलब SC और ST क्षेत्र का जो प्रशासन है उनके बारे में दिया गया है। तो टी से ST को पकड़ो, टी वाला तो SC ST क्षेत्र का प्रशासन संबंधित हो जाएगा। फिर SPORTS, एस, इसमें याद रखना स्पेशल स्टेट्स। क्या हो जाएगा? स्पेशल स्टेट, मतलब स्पेशल वाले विशेष राज्य, स्पेशल स्टेट विशेष राज्य। इसमें 4 है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो स्टार्टिंग की 6 अनुसूची आपको कंठस्थ है। स्पोर्ट्स SPORTS, एस संघ और उसका राज्य क्षेत्र, P पेमेंट, वेतन, तीसरा ओथ शपथ, चौथा आर राज्यसभा सीटों का वर्णन, 5वां T SC ST क्षेत्र का प्रशासन, और छठा हो जाएगा एस मतलब स्पेशल स्टेट विशेष राज्य। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम हो गया 6 याद। अब आ जाइए 7वीं। देखिए 7वीं 7 से 7 और 7 से सूचियां। तो जो सूची है वो 3 आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं में 7 अनुसूची में 7 से संघ, 7 में 6 सूचियां। कितनी सूची है? 3, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आ जाएगा, अभी केवल इतना याद रखना है। फिर देखिए 8वीं अनुसूची। देखो ये 8 बन रहा है, ये 8 बन रहा है ना, इसको इधर देखिए, ये देखो 6 षटकोण है, इधर देखो ये 8 बन रहा है, हो गया ना। तो क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है भाषाएं, और टोटल भाषा वर्तमान में कितनी है? 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, लेकिन याद रखना मूल कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूल जब संविधान बना था तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। तो सर 22 कैसे होगी? बाद में इनको अलग अलग टाइम में जोड़ दिया गया। तो कब कब जोड़ा गया ये थोड़ा सा आप देख लो। तो सबसे पहले याद रखना 21वां संविधान संशोधन 67 में किया गया, 1967 में, और 67 से सिंधी, तो सिंधी भाषा को
जोड़ा गया। फिर याद रखिए 71वां संविधान संशोधन किया गया 92 में, और क्या जोड़ा गया? 3 भाषा जोड़ी गई, और वो भाषा याद रखिए, उसकी एक ट्रिक है, नमक। क्या है? नमक। 3 भाषा जोड़ी गई, तो न से क्या हो जाएगा? नेपाली, मैं से क्या हो जाएगा? मणिपुरी, और कै से क्या हो जाएगा? कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया? नमक। तो याद रखना नेपाली, मणिपुरी और कैसे? कोंकणी। अब याद रखो 21 और 71 जोड़ो कितना हो जाएगा? 2 और 9, मतलब 92वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2003 में। और कितनी भाषा जोड़ी? 4। कौन सी उसकी ट्रिक है? बहुत सिंपल है, बोडमास, BODMAS। तो BO से क्या हो जाएगा? बोडो, और D से क्या हो जाएगा? डोगरी, और MA से क्या हो जाएगा? मैथिली, और S से क्या हो जाएगा? संथाली। तो बोडमास। तो ये 8 हो गई। तो 8 और 14 कितनी हो गई? 22। तो वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में। ये 8 अनुसूची है, तो संविधान की मूल जो है मूल अनुसूचियां वो 8 अनुसूची थी। बाद में जो जोड़ी गई वो कितनी अनुसूची हैं? 4। तो इन 4 अनुसूचियों को हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे। तो देखिए 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो याद रखना 9वीं, 9 को 9 लिखते हैं, ऐसे 9 लिखते हैं, 9। तो याद रखिए 9 नहीं, 9वीं नो चैलेंज। नो चैलेंज, नो चैलेंज का मतलब चुनौती नहीं। नो, 9वीं नो मतलब नहीं, चुनौती नहीं। क्या चुनौती नहीं? इस सूची में शामिल विषयों को कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखिए वर्तमान में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है? 284। अच्छा, ये पहली नई अनुसूची बाद में जोड़ी गई, जो अनुसूची पहली अनुसूची थी, इसलिए याद रखिए प्रथम संविधान संशोधन। और इधर देखिए प्रथम वो आ रहा है, 1 आ रहा है, तो याद रखिए 1951 में जोड़ी गई। सिंपल। ये है 10, तो 10 को ऐसे लगते हैं ना 10, तो 10 में दय को पकड़ो और इधर दय को पकड़ो, तो 10वीं दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। याद रखिए 52वां संविधान संशोधन कब? 1985। 11वीं 12वीं सिंपल है, दोनों ही याद रखिए, ग्रुप में याद रखना है। 11वीं में याद रखना पंचायती राज से संबंधित है, जो ग्राम पंचायत है उनसे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब? 1993 में किया गया, है ना। और उसमें कितने विषय? 29 विषय। और 12वीं मतलब 12 मतलब गांव, 12 शहर। तो 12 मतलब 12 घटे गांव, 12 मतलब शहर। तो शहरी स्थानीय स्वशासन जो संस्था है उनके बारे में। तो ये 73वां, तो ये कौन सा हो जाएगा? 74वां। 93 में सेम है, लेकिन इसमें 29 विषय, इसमें कितने हैं? 18 विषय। तो ये जो 12 अनुसूचियां थी, इनको आपको याद रखना है। एक बार रिवीजन कर लो, बहुत सिंपल है। देखो टोटल अनुसूची कितनी है? 12। मूल में कितनी थी? 8। बाद में कितनी जोड़ी गई? 4। बहुत सिंपल है। 8 में कौन सी है? S। तो S संघ और उसका राज्य क्षेत्र, P पेमेंट वेतन, O शपथ, R राज्यसभा सीटों का वर्णन, T SC/ST, S स्पेशल राज्य, वो 4 स्पेशल राज्य है। अब याद रखिए 7वीं में क्या हो जाएगा? सूचियाँ। 8वीं में क्या हो जाएगा? भाषाएं। तो ये आपको 8 अनुसूची याद है। ये 4 अनुसूची आपको याद रखना है, 9, 10, 11 और 12। 9वीं नो, तो नो चैलेंज। ये 10, तो 10 से दल बदल। और 11वीं ये सिंपल पंचायती राज। और 12वीं मतलब शहरी निकाय, शहरी जो स्थानीय जो संस्थाएं होती है उनके बारे में देखें। इनको 29 विषय मिले, इनको कितने? 18 विषय। तो सिंपल, बहुत सिंपल है। यहाँ से एक सवाल फिक्स से आता ही आता है। लगभग जो बातें हम लोगों ने पढ़ी है वहीं से आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको संविधान की जो अनुसूची है 12 ये कंठस्थ हो गई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो संविधान के जो 22 भाग है, उन 22 भागों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से भाग में क्या है। और अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अनुसूची कंठस्थ किया उसी तरीके से संविधान के 22 भाग भी आपको कंठस्थ हो जाएंगे मात्र 10 मिनट में। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में संविधान के 22 भागों के साथ। थैंक यू।